मैं अपनी पूरी फिल्म लाइन छोड़ के आ गए हैं आयुर्वेद के माध्यम में काम करने के लिए। अब आप सोचिए कितना बड़ा है। लोग फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा बोलते हैं, मैं बोलता हूं आयुर्वेद अनंत है, बड़ा नहीं अनंत है। ऐसे बहुत सारे लोगों की दिलों में राज करते ही थे, तो सर फिर नेटवर्क मार्केटिंग या फिर देखा डायरेक्ट सेलिंग की दौर कैसे आपकी जिंदगी में आ गई? मैं शूटिंग कर रहा था और शूटिंग में मेरा एक दोस्त था, वो भी फिल्मी एक्टर था। तो वो मुझे एक इंडिया में एक इंटरनेशनल कंपनी लॉन्च हुई थी 1998। तो मेरी आईडी लगा दी, बोला भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग है। अब मैं शूटिंग कर रहा था, मैं गरीबी से लड़ाई लड़ी हुई थी, वहां मुझे पैसा आ रहा था, तो मेरा पूरा फोकस पैसे पे ही था। तो बड़ौदा में हमारी शूटिंग होती थी, तो मैंने देखा, मैं जुड़ तो गया, किट ले लिया, सब ठीक है, लेकिन 2-2.5 साल में लगातार शूटिंग में व्यस्त रहा। अलिफ लैला की शूटिंग शुरू हो गई, वो डेली आता था। फिर और भी कई सीरियल्स में काम शुरू हो गया, बेंगलुरु जाता था। होते होते फिर एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे जब ज्वाइन किया, तो मैंने देखा 2-2.5 साल के बाद वो खटारा स्कूटर से कार में शिफ्ट हो गया। अच्छा। मुझे लगा यार धंधा तो थोड़ा ठीक ठाक है। मैंने दोबारा फिर मैं लगातार बिजी रहा। फिर मेरे लंदन में शोज हुए और मैं वॉइस ओवर करने लग गया। डिस्कवरी चैनल, नेशनल ज्योग्राफी, एनिमल प्लैनेट्स, वहाँ कई ऐसे हिंदी के कार्यक्रम होते थे जिनमें मेरी आवाज होती थी। मैं शुक्रगुजार हूँ ईश्वर का, उसने अच्छी आवाज दी मुझे। तो मेरे पास फुर्सत नहीं होती थी। लोग कहते हैं कि तुम्हारे तो बड़े मजे हैं, तुम्हारा सर कढ़ाई में और क्या बोलते 5 उंगलियां घी में। तो मैं बोलता था नहीं, कहावत थोड़ी चेंज हो गई है, अब 5 उंगलियां घी, सर कढ़ाई में और पूरा शरीर अब भट्टी में चला गया भाई। तो दोबारा मैंने देखा तो वो और ठीक ठाक पोजीशन में हो गया। तो फिर हम लोग एक मीटिंग में गए, वहां एक अमेरिका से एक सरदार जी आए थे, हरभजन सिंह ब्रच नाम था उनका, और उन्होंने 2-4 चीजें सीधी यहां मारी दिल में। अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है ना दोस्त, तो इस पे लेना शुरू करो। इस पे लोगे तो ये रिएक्ट करेगा, और ये रिएक्ट करेगा तो कुछ न कुछ हासिल करोगे। तो उसने पैसिव इनकम के बारे में बताया। जिंदगी में पहली बार पैसिव इनकम क्या होती है वो शब्द सुना, तो फिर मैंने कहा इसको करेंगे। फिर मैंने तीसरी बार ट्राई किया। यस सर, फिर वही ट्राई किया। अमेरिकन कंपनी, बड़ी कंपनी, कई देशों में काम उसका, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाया। तो गलती उस कंपनी की नहीं है, गलती मेरी है। मैं फिर एक मैसेज देना चाहूंगा, हम इंसानों की फितरत होती है कि जब हम कामयाब होते हैं तो हम कहते हैं ये मैंने किया, लेकिन जब हम नाकामयाब होते हैं तो हम कहते हैं ये दुनिया ऐसी है। गलत बात। मेरा ऐसा मानना है कि आप कामयाब भी हैं तो अपने ही कर्मों से, और आप अगर नाकामयाब भी हैं तो अपने ही कर्मों से। दुनिया का कोई दोष नहीं है। बिल्कुल सर, राइट। तो जी बिल्कुल। तो मैं उस कंपनी में कामयाब नहीं हुआ, तो मेरी गलती थी, कंपनी की नहीं थी। फिर आंखें सीरियल मेरा बड़ा पॉपुलर सीरियल था। आंखें, या दूरदर्शन पे आता था, मैं मेन विलन था उसमें, हम 2 विलन थे। तो उसमें मेरी एक बॉडीगार्ड बनती थी, उसने मुझे एक दूसरी कंपनी में बताया, फिर मैं वहां गया। अच्छा, आज वो भी देखते होगी, बोलते सर कमाल कर गए। तो बस ऐसे ही धक्के खाते खाते नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव आता चला गया, और मैं शायद दुनिया का एकमात्र ऐसा वाहिद एक्टर हूं जिसने अपनी जमी जमाई फिल्मी दुकान छोड़ के नेटवर्क मार्केटिंग में फुल टाइम एंट्री मार ली। बिल्कुल सर। तो मेरे दोस्त लोग, फिल्मी दोस्त, बहुत सारे लोग सर बोलते भी होंगे यार फलना इतना बड़ा एक्टर था तो क्या करने लगा, नेटवर्किंग फालतू जोड़ने वाला काम शुरू कर दिया है। कुछ तो सर कमेंट्स आते होंगे आपको? कुछ नहीं, बहुत तगड़े कमेंट आते हैं। और हमारे फिल्मी एक्टर सब लोग बोलते हैं कि ये जेपी जो है वो ये शुरू से ही पागल था और अब ये कंप्लीट पागल हो गया और सबको पागल बनाएगा। और मैं कहता हूँ भाई, लोगों को रोजगार देना अगर पागलपन है तो मैं कंप्लीट पागल होना पसंद करूंगा। लोगों को गंभीर बीमारियों से मुक्ति दिलाना अगर पागलपन है तो मैं खुशनसीब हूं कि मैं ऐसा पागल हूं, और देश को आयुर्वेद के जरिए समृद्धि पे ले जाने के इस मिशन पे अगर निकला हूं, और इसमें अगर पागलपन को मानते हुए लोग अगर मुझे कुछ भी कहें तो मुझे सब मंजूर है, क्योंकि इस पागलपन का अपना ही मजा है। क्या बात है। राइट। जी। जब कोई मिलता है और कहता है सर ये गंभीर बीमारी थी और आपकी दवाइयों से ये बीमारी ठीक हो गई, तो इतना अच्छा लगता है। मतलब लगता है कोई पिछले जन्म का पुण्य था जो इस जन्म में काम आपको मिल रहा है। यस सर, यस सर। तो साथियों, आप देख रहे हैं ना कैसे दिग्गज पर्सनालिटी को जो पूरे विश्व जिनकी
जिनकी करुणा करता है। काश मैं भी बचपन में जब मैं सीरियल देखता था तो मैं सोचा करता था कि यार कृष्ण भगवान इतने सुंदर, शकुनी मामा इतने बढ़िया किरदार, क्या कभी मुलाकात हो पाएगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तीर्थों के राजा प्रयागराज में सर के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। सर ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैसे दिग्गज से मिलने का मौका मिल रहा है, और आपका इतना कीमती टाइम मुझे मिल जाते हैं सर, कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी, क्योंकि आपकी बातों को बहुत सारे लोग सुनने वाले हैं अभी, और क्योंकि प्यार तो आपको बहुत ज्यादा करते हैं, और आपकी बदौलत मुझे थोड़ा प्यार मिल जाएगा। नहीं मिलेगा ही मिलेगा। मैं आप सब लोगों को एक मैसेज दे दूं, अमन मुझे पिछले 1 साल से फॉलो कर रहा है, 1 साल से, और कई बार ऐसा हुआ कि इसने फोन किया और मैं व्यस्तता की वजह से फोन उठा नहीं पाया और मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाया। ये मेरी गलती है, मैं सार्वजनिक रूप से बोलता हूँ। गलती करना उतना बड़ा अपराध नहीं है जितना गलती करके उसको स्वीकार। अरे नहीं सर, ये मेरी गलती है, मुझे इसको रिप्लाई देना चाहिए, मैं नहीं दे पाया। लेकिन इस बंदे में जरा भी फर्क नहीं आया। फिर 1-1.5 महीने के बाद ये उसी जोश के साथ में मुझे बोलता था, सर कहाँ मिलोगे बताइए। ऐसा कई बार हुआ। तो मैं सबसे पहले तो अमन को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। फॉलोअप का ये जीता जागता एग्जाम्पल है। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में लोग 2 बार फोन नहीं उठाता तो बोलते हैं साला मेरा फोन नहीं उठाया, अरे उसको तो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉलोअप सबसे बड़ा गुण है, और इस आदमी से मैंने सीखा फॉलोअप। कभी भी इस बंदे ने कभी भी पलट के नहीं बोला सर आप मेरा फोन नहीं उठाते हैं, मैंने इतनी बार कॉल कर लिया, कभी भी नहीं। ये फॉलोअप का कमाल है कि, और मजे की बात है मैं प्रयागराज आया हूं, अमन दुबे के माध्यम से भी आप फॉलोअप सीख सकते हैं। आप अगर धंधे में हैं तो आपको 10 बार नहीं 50 बार फॉलोअप करना पड़ेगा, तरक्की कंफर्म, बूस्टर लग जाएगा। अभी तक तो सर मैं ये सोचता था कि मुझे को जिनके नाम से आप जानते हैं शकुनी मामा, मैं शकुनी मामा बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये कैरेक्टर, ये कला इनकी मुझे बहुत बेहद पसंद थी। और सीरियल तो मैंने आपको गिना दिया, आप जाकर सर्च मारेंगे यूट्यूब पे साईं बाबा, जो द्वारिका नाथ जी। सर थोड़ा एक बार शकुनी मामला 5 से घुमा दीजिए सर, बहुत प्यार करते हैं सर आपके सोच, अगर 5 से घुमा दिया जाए। नहीं 5 नहीं था ऐसा, हाँ। तो मैं उनको बोल रहा था, बोला सर ये जो अंगूठियां हैं, तो क्या था मेरा थॉट क्या था कि जब षड्यंत्र आए दिमाग में, तो अपने हिंदू कल्चर में क्या होता है, कहते हैं लोग कहते हैं कि कुछ आड़ा टेढ़ा आदमी, कुछ गंदा आदमी होता ना, तो उसका कुछ ना कुछ एक जेस्चर चलता रहता है। तो मेरे दिमाग में बस यही बात क्लिक की, तो मैंने सोचा मैं अगर ऐसे करूं तो फिर लगा यार मैं इस पे लगाई। और शकुनी जब भी षड्यंत्र वाली बात करेगा, थॉट प्रोसेस उसके इधर आना शुरू हुआ। और जैसे आप कोई डॉगी है, मैं माफी चाहता हूँ एग्जांपल दे रहा हूँ, डॉगी है कोई पपी छोटा सा, आप उसको, तो उसकी पूंछ ऑटोमेटिक हिलने लगती है, राइट? वो मतलब कुदरत है, वो नेचर है वो। तो वैसे ही शकुनी के दिमाग में जैसे ही कोई षड्यंत्र वाली बात आई, बस आने के साथ ही मेरी उंगलियां ऐसे घूमने लगती थी, अपने आप मेरे दिमाग में आ जाता था। तो मुझे पापा जी कई बार बोलते थे, अरे तूने बड़ा टाइमिंग पे किया। मैंने कहा सर मुझे नहीं पता, मुझे दिमाग में ऐसा आया कि ये षड्यंत्र वाली बात है, और षड्यंत्र का मतलब है इसको जाल में खींचना है, तो इसको इन उंगलियों में उलझाना पड़ेगा, नहीं तो ये आएगा नहीं मेरे पास। तो ये मेरा मैनरिज्म बड़ा हिट हुआ सर। क्या बात है, आज तो एकदम मतलब लगता है कि आज प्रयागराज में रहने का और प्रयागराज में आने का मेरा दिन सफल हो गया। इतने बड़े दिग्गज, इतने बेहतरीन अभिनेता, जो कलाकृतियां हैं और कला का कदरदान मैं भी हूं, और सर नतमस्तक हूं आपके सामने, बेहतरीन इंसान और इतने बड़े कलाकार, और सबसे बड़ी बात कि लाखों लोग की जिंदगी सर बदलने का आपने जो पेड़ उठाया है, ये सर काबिले तारीफ है। थैंक यू। और जनता जनार्दन सर आपको देख रहे, जनता के लिए सर एक शब्द क्या कहना चाहेंगे, जो आपको लोग देख रहे हैं उनके लिए कुछ संदेश सर? मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जिंदगी मौके कम धोखे ज्यादा देती है, तो जब भी मौका आए तो उसको शक की नजर से मत देखिए, मौके को पकड़ लीजिए, मौके को बुना लीजिए। बस आप कोई भी काम करते हैं उसको उसमें पूरी आत्मा लगा के काम कीजिए। तो जनता से मैं कहूंगा, आप बेरोजगारी का ठीकरा सरकार पे फोड़ते मत फोड़िए, आप बीमारी का ठीकरा दूसरों पे फोड़ते मत फोड़िए। सबके जिम्मेदार हम ही हैं, हम ही को स्वस्थ रहना पड़ेगा, हम ही को रोजगार जुटाना पड़ेगा। तो आप आयुर्वेद के माध्यम से, आज कोरोना के बाद आयुर्वेद पूरे विश्व पटल पे छा गया है, आप आयुर्वेद के माध्यम से लोगों की गंभीर बीमारियों का इलाज कीजिए। तो आयुर्वेद के माध्यम से लोगों को गंभीर बीमारियों का इलाज करते हैं, और
मैं जिस कंपनी को अभी प्रमोट करता हूं, मैं ढंग से मैं लोगों को रोजगार का तरीका बताता हूं। और लास्ट बात कहूंगा, आप किसी को रोटी खिलाते हो तो उसका एक वक्त का पेट भरते हो, लेकिन आप किसी को रोजगार कमाना सिखाते हो तो पूरी जिंदगी उसके परिवार का पेट भरते हो। क्या बात है सर। तो रोटी मत खिलाओ, रोटी कमाना सिखाओ। थैंक यू। क्या बात है। तो साथियों, ये हैं शकुनी मामा। मैं आप सभी से एक ही विनती करना चाहूंगा, अभी तक इनके सीरियल को बहुत सारे लोगों ने देखा है, अब चाहूंगा कि इनकी बातों को सुनिए और जिंदगी में अमल करिए और सपनों को पूरा करिए। सर, आज आपने अपना कीमती टाइम दिया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।